हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ आवर लर्निंग सीरीज़ जो कि मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूं, तो आप लोग उसको देखिए। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट MACD इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। MACD इंडिकेटर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना RSI इम्पॉर्टेंट है, जितना EMAs इम्पॉर्टेंट हैं, नॉर्मल मूविंग एवरेज इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड MACD along with RSI एंड प्राइस एक्शन, वाह तौबा तौबा तौबा। मतलब इट इज़ लाइक कि आपको एक ट्रेड लेना है और RSI पे आप कंफर्म हो कि ये ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, डाइवर्जेंस है। कैंडल से आप कंफर्म्ड हो कि डॉजी है या जो भी है। बट MACD से भी अगर आप कंफर्म्ड हो और प्राइस एक्शन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट कितना भी गिर रहा हो, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, चार चीज़ें मेरे को बोल रही हैं कि अब मैं ऊपर की तरफ जा सकता हूँ, मतलब ऊपर की कॉल ले सकता हूँ। और पूरा मार्केट गिर रहा है, सब नर्वस हैं, कोई बात नहीं, मैं तो लूँगा कॉल या लूँगी कॉल। तो इससे आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं MACD इंडिकेटर के बारे में। इसमें क्या होता है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है और ये एक ऑसिलेटर इंडिकेटर होता है। इसमें एक तो आपके दो EMAs मूव कर रहे होते हैं, मेजरली जो 26 और 12 लेंथ के होते हैं। और इसमें एक हिस्टोग्राम भी होता है जो कि उस सिग्नल की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, ये सारी ही इंडिकेटर, ये सारे ही हिस्टोग्राम, ये सब स्क्रीन के नीचे लगाया जाता है। ऊपर आपका चार्ट होता है और वहाँ पे आपको चार्ट में प्राइस एक्शन, RSI या जो भी आप और भी चीज़ें टूल्स यूज़ करते हो, उन टूल्स के साथ इसको कंबाइन करके लगाना सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसमें सिर्फ इसको लेके सिग्नल नहीं बैठ सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप ये सोचें कि सिर्फ MACD सिग्नल पे आप ले लें तो गलत है। और क्या गलत है, अगर आप साइडवेज मार्केट में चाह रहे हैं कि आप MACD को यूज़ करें, तो मैं उसके लिए स्ट्रिक्टली मना करूँगा आपको। MACD बहुत अच्छा है हर टाइप के ट्रेडर्स के लिए, मैं आपको बताऊँ। चाहे आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप वीकली ट्रेडर हो, यानी स्विंग ट्रेडर हो, या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो, चाहे आप मंथली चार्ट पे ट्रेड करते हो, ये हर तरफ से आपको काम करेगा। आपको बस इसको किसी एक इंडिकेटर के साथ ऐड करना है और आपका पुख्ता सबूत हो जाएगा कि अब आपको ट्रेड लेना है, भले ही टीवी पे कुछ भी बता रहे हो, भले ही कोई यूट्यूबर कुछ भी बता रहा हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे आप बना सकते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आइए चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेटर स्क्रीन के बॉटम पे लगता है। इस इंडिकेटर को अब मैं थोड़ा बड़ा करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इस इंडिकेटर में आप देखिए, दो ये लाइन मूव कर रही हैं। इनमें से ये जो ब्लू लाइन है, दैट इज MACD इंडिकेटर एंड द रेड लाइन इज सिग्नल इंडिकेटर। तो इसमें आप जाके देखेंगे कि जैसे ही ये लाइन इसको कट करती है और आपका एक और प्राइस एक्शन या आपका RSI पे भी सिग्नल आ रहा होता है, किसी दो चीज़ें कंबाइन करिएगा इसको आप, तो आप इसको ले सकते हैं। हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं, ये आपका स्ट्रेंथ दिखाती हैं। ऑल्सो ये होता है इसका डिस्टेंस, ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो जब जैसे डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा वैसे बार्स बड़ी होती जाएंगी। जैसे ये डिस्टेंस देख रहे हैं सबसे बड़ा है, तो इसके नीचे की बार भी आप देख रहे हैं सबसे बड़ी है। ठीक है, आपको रफ आइडिया लग गया कि ये आपका कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट पे जल्दी से चल के बताता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल देख सकते हैं। ये हर टाइम फ्रेम पे यूज़ होता है, तो बेधड़क होकर आप यूज़ करिएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पे RSI भी आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे कोरोना आया था, बहुत तगड़ा गिर रहा था मार्केट, पूरा सब हाहाकार मचा हुआ था। मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे, और वो भी इंडेक्स में दे रहा हूँ, निफ्टी पे वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो, बट आपको उनके अगेंस्ट चल के ही प्रॉफिट लेना है, भीड़ में चल के कभी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मार्केट नीचे आया, RSI पे ओवरसोल्ड है ये। ठीक है, तो आपको RSI पे एक इंडिकेटर मिल गया कि मार्केट ओवरसोल्ड है। ठीक है, फिर दूसरा इंडिकेटर कैसे मिला, जब ये इसने इसको ऊपर क्रॉस कर दिया। इसने ऊपर यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस किया है, इसने ऊपर यहाँ पे क्रॉस किया है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं ये पूरा पार्ट हटा दूँ,
ये पार्ट अगर आप हटा दो और मार्केट ने अगर ऐसे बनाया है ना? तो लोग आपसे क्या कहेंगे कि इसका मिडल क्रॉस होने दो, फिर खरीदेंगे, ठीक है? तो आपको अगर एक्स्ट्रा एज चाहिए तो आप हो सकता है यहाँ पे खरीद लो, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि लोग ये भी बोलें कि ऐसे करके नीचे आ रहा है, अरे कोरोना का वेव 2 आने वाला है, वेव 3 आने वाला है, अरे फ्लाइट्स अभी भी नहीं चल रही हैं, अरे सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। बट भाई प्राइस एक्शन, MACD, RSI, मैं तो लॉन्ग जाऊंगा। तो लॉन्ग जाने पे उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो कितने फोल्ड हो रहा है, ये मैं ना बताऊं तो बेटर ही है, आप खुद ही देखिए। वो भी इंडेक्स पे है ये। तो अगर आप सोचो स्टॉक्स में रखोगे तो आपको तो 20-30% तो कहीं नहीं गया, रखा रखा मिल गया, समझ रहे हैं? तो ऐसे करके ही आपको सिग्नल पकड़ने होते हैं। सिग्नल की स्ट्रेंथ जब जाने लगे तो आप निकलने का सोच सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, आपको पूरा नहीं बैठना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ जा रही है, नीचे गिर रही है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सिग्नल की स्ट्रेंथ गिर रही है। देखिए यहाँ सिग्नल फिर पकड़ा है। बट अगर आपको लग रहा हो कि ठीक है भाई, मैंने यहाँ से यहाँ इंडेक्स का प्रॉफिट तो ले ही लिया है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, आप अराउंड टॉप के आसपास तो आ ही गए हैं। तो आपको लग रहा है यहाँ पे रेड कैंडल्स बहुत बन रही हैं, टॉप के आसपास आ सकते हैं या रेजिस्टेंस यहाँ से मिल सकता है, स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ठीक है? तो आप निकलो, फिर से बैठ जाओ। ये क्रॉस करे फिर से बैठ जाओ। यहाँ पे जब स्ट्रेंथ बनना फिर से स्टार्ट हो जाए, स्ट्रेंथ बनना, तो आप फिर से बैठ जाओ, ठीक है ना? यहाँ पे फिर से ऊपर चले RSI, तो फिर ऊपर फिर से बैठ जाओ। तो ऐसे करके इसको आप बहुत ही क्लेवरली यूज़ कर सकते हो, और ये आपका एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है कि आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए या आपको सिर्फ इससे कंफर्मेशन चाहिए। तो मतलब ये होता है एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ लेयर, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ गुड ट्रेड आपको मिल सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट करना है और सब्सक्राइब बटन दबाए बिना नहीं जाना है, ठीक है? थैंक यू, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। मैं सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप उस पर जाके चेक करिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।